आपने इस सीन में वो नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप हेमा मालिनी के चेहरे पर नजर गाड़े रह गए और बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस का अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जोश आपकी नजरों में नहीं आ सका। ये एक एक्स्ट्रा कलाकार का अपने काम के प्रति जोश होता है, ईमानदारी होती है, पैशन होता है। इन बेचारों को भी पता है कि हमें इस सीन में कोई नोटिस करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है अपना 100% देना। और देखिए, तेरे नसीब वाली लाइन में ड्रम वाले ने क्या तबीयत से अपना इंस्ट्रूमेंट बजाया और सैक्सोफोन वाले का जोश तो पूरे गाने में देखने लायक रहता है। जिस गाने में हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार फीचर्ड हों और गाने को साक्षात लता दीदी ने गाया हो, ऐसे गाने के विजुअल्स में कहां इन बेचारों पर कोई गौर करेगा। बट मैंने इस गाने को इतनी बार देखा है कि मुझे लगता है इस गाने में एक्स्ट्रा कलाकारों ने जो समा बांधा है उसे अगर हम डिस्कस ना करें तो शायद इन बेचारों को फिल्म रिलीज के 45 साल बाद भी इनका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो इस गाने के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे जिस पर हम लोगों ने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया है। गाने की शुरुआत एक टोकरी का हवा से फर्श पर आने से शुरू होता है। इस बड़ी सी टोकरी से हेमा मालिनी को निकलना होता है। टोकरी से निकलते हुए एडिटर की छोटी सी गलती पकड़ में आ जाती है। मतलब आई गेस आधे सेकंड पहले ही इस सीन में कट मार देना चाहिए था। जब हेमा मालिनी टोकरी से बाहर निकलती है तो हल्की सी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि टोकरी छोटी है तो ऑब्वियसली उसमें से कंफर्टेबल तरीके से निकलना मुश्किल रहता है। लेट्स चेक इट। इसमें बस 2-3 फ्रेम पीछे कट मार देना चाहिए था। खैर, फिर शुरू होता है एवरग्रीन सॉन्ग जो मुझे हमेशा से दिल को छूता आया है। इस गाने की शुरुआती धुन सीधे दिल पे लगती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इतनी खूबसूरत कंपोजिशन की पूछिए मत। ला 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 ला। इस आलाप के बाद हेमा जी का छोटा सा डांस, लेकिन मैंने देखा बैकग्राउंड वाले म्यूजिशियंस भी उतना ही जोश में इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डांस कर रहे थे। स्पेशली वो सैक्सोफोन वाला भाई जिसने पूरे गाने के दौरान अपनी एक्टिंग में गिरावट नहीं आने दी। वो बेचारा ये सोचकर आया था कि आज इस पूरे गाने में मुझे छा जाना है, भले लोग नोटिस करें या ना करें, लेकिन एक न एक दिन फिल्म के रिलीज के 45 साल बाद कोई तो होगा जो इन महारथियों के बीच मेरे हार्डवर्क की तारीफ करेगा। आप देखिए, गाने की शुरुआत में ही इन सब में कितना जोश दिख रहा है, लेकिन नजरें गाड़े रखिए इस सैक्सोफोन वाले भाई पे। देखो, फिर आप सिर्फ हेमा मालिनी को ताड़े जा रहे हो। अरे भाई, हमारा आज का हीरो वो पीछे नाच रहा है। और इस गाने की पहली लाइन शुरू होती है, हाय। बस यहीं मैं आउट हो जाता हूँ यार, सब कुछ हार जाता हूँ। शुरुआती दोनों लाइंस में कैमरा हेमा मालिनी को फॉलो करता हुआ राउंड घूमता रहता है और बैकग्राउंड में गेस्ट्स के अलावा वेटर एंड इवन अमिताभ बच्चन भी नजर आते हैं। मतलब वो भी वेटर ही हैं, बट वो अमिताभ बच्चन है। खैर, गाना आगे बढ़ता है। अभी यहाँ एक चीज आपकी नजरों में लाना चाहता हूँ कि ये एक 5 स्टार होटल है और अमिताभ बच्चन वेटर है, लेकिन जब आप बाकी सभी वेटर्स की ड्रेस देखें तो वो गेरुआ या ऑरेंज से कलर का है, लेकिन अमिताभ बच्चन की ड्रेस न केवल अलग है बल्कि रेड कलर की है। अच्छा, अगर मान ले कि वो हेड वेटर है तो क्या हेड वेटर भी सबकी टेबल पर खाना पहुंचाने का काम करता है, या फिर मनमोहन देसाई जो इलॉजिकल सीन्स के जन्मदाता है उन्होंने एवं ही अमिताभ बच्चन को अलग दिखाने के लिए उन्हें रेड कोट पहना दिया। गाने में प्रेम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं जो फिल्म में होटल के ओनर है। हेमा मालिनी का प्रोग्राम है तो वो भी आंखें सेकने के लिए आ गए। उनका एटीट्यूड ना मस्त लगता है, लाइक आय हाय क्या मस्त लग रही है, चल ट्राई करके देखते हैं कहीं मान जाए। इस एक्सप्रेशन के साथ वो वहां खड़े नजर आते हैं और ये सोच के वो अमिताभ बच्चन को अपने पास बुलाते हैं ताकि वो हेमा मालिनी को उनका लेटर दे सके। अब यहाँ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग लाजवाब लगती है। द वे ही टेक्स द लेटर एंड वॉक अवे फ्रॉम देयर, मतलब एक तरह की मस्ती के मूड में वो नजर आते हैं। ब्रिलियंट, शायद इसलिए वो अमिताभ बच्चन है। यहाँ अमिताभ बच्चन से हेमा मालिनी बात करती है, बट जिस माइक में वो गाना गा रही है उस माइक को अपने मुंह के पास रख के वो बात भी कर लेती है। स्ट्रेंज बट नॉट स्ट्रेंज फॉर मनमोहन देसाई साहब। ही वॉज जीनियस। उन्होंने अमर अकबर एंथनी फिल्म में जिस कॉन्फिडेंस के साथ तीनों भाइयों का खून चूस के निरूपा रॉय की बॉडी में ट्रांसफर किया था, उस लॉजिक पर आज तक कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। पूरा मेडिकल उद्योग आज तक सदमे में है। खैर, बैक टू दिस सॉन्ग। अगले पैराग्राफ को गाते गाते हेमा जी प्रेम चोपड़ा के पास आती है। प्रेम चोपड़ा हेमा जी को पास आता देख ख्यालों के समंदर में गोते लगाने लगते हैं, ये सोचकर कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया होगा। लेकिन अफसोस, हेमा जी ने उनका लेटर फाड़कर वहीं बिखेर दिया और प्रेम जी का प्रेम करने का सपना हेमा जी ने प्रेम पूर्वक चकनाचूर कर दिया। भाई, इस बंदे की शक्ल पे ही इतना विलन पना छलकता है ना, मानो पैदा ही ये विलन हुआ हो।
चमक देखो इसके चेहरे की, और इस चमक में अंदर के ढेर सारे भाव देखने को मिलते हैं। आहा, मान गई, आज रात तो मजा ही आ जाएगा। इतने सुंदर लड़की मान कैसे गई, ये सारी फीलिंग्स इस चिकने चेहरे पर तैर रही होती है। लेकिन कागज के टुकड़े करते ही उनके एक्सप्रेशंस में जो वैरायटी आती है, दैट शुड ऑल्सो बी नोटिस्ड। पहले गुस्सा, फिर बेइज्जती वाला फील भाव। खैर, इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, शर्मा गई मैं हाय हाय, घबरा गई मैं हाय हाय। इस सीन में अगर हेमा मालिनी जी के पीछे बैठे 3-4 लोगों को गौर से देखें तो आपको फील होगा कि इन सब को हमने कई पुरानी फिल्मों में इसी तरह के गेस्ट वाले रोल्स में किसी न किसी बैकग्राउंड में खड़े देखा होगा। इसके बाद अगेन ये लाइन आई। यहाँ 2 चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहला कि लता जी ने मेरे को अंग्रेजी एक्सेंट में मेरे कह के क्यों गाया, ये सवाल बचपन से मेरे अंदर कुलबुला रहा था। मैंने फिल्म भी देखी तो हेमा जी का किरदार विदेश में भी शो जरूर करता है, तो लगा कि शायद ये विदेश में शो करती है। ये सोच के लता जी ने इनके हिंदी एक्सेंट को चेंज करके अंग्रेजी एक्सेंट दे दिया। बट हेमा जी फिल्म में कभी कभार विदेश में शो करने जाती थी, बाकी तो वो मुंबई के चौल में रहा करती थी, तो उनका इंग्लिश एक्सेंट कैसे हो सकता है। फिर इधर उधर जानकारी इकट्ठा की तो फील हुआ कि ये लता जी की मिस्टेक थी, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने एज इट इज जाने दिया। उन्होंने न केवल मेरे नसीब गाया था बल्कि तेरे नसीब भी गाया था, और बाकी कहीं पर भी इस एक्सेंट का यूज गाने में नहीं हुआ है। एनीवेज, दूसरा इस सीन में खास लगा अगेन अपने वो एक्स्ट्रा कलाकार जिन्होंने सैक्सोफोन के साथ अपना 100% परफॉर्मेंस झोंक दिया। अब देखो जरा, मेरे नसीब में लाइन पर भाई ने सैक्सोफोन बजाते हुए जो डांस किया वो लाजवाब है। मतलब वो गाने में पूरी तरह घुसा हुआ था, और ये चीज कई जगह नोटिस की जा सकती है कि बाकी एक्स्ट्रास के मुकाबले ये भाई ज्यादा जोश में दिखे, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। वरना पैसे तो उन्हें भी उतने ही मिले होंगे, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट की क्या जरूरत थी। इसके बाद हेमा मालिनी जी के हाथ लग जाता है एक बड़ा सा गिटार। आई एम नॉट श्योर कि इसे कुछ और भी कहते हैं या गिटार ही बोलेंगे। हेमा जी ने इस सीन में जो गिटार के साथ किया वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बुरे सपने जैसा हो सकता है। गिटार को तबला बना के क्या पेला है इस अबला नारी ने। अगला स्टैंजा, हम कहीं फिर मिले, ये गाना शुरू हो जाता है। अब इस गाने को आप गौर करेंगे तो गाना पहले शुरू हो जाता है और माइक बाद में उठाती है हेमा जी। बट मनमोहन जी है तो लॉजिक में मत घुसिएगा। हालांकि ये एक मिस्टेक है जो डायरेक्टर साहब को देखना चाहिए था। म्यूजिक खत्म होने से जस्ट पहले ही हेमा जी को माइक हाथ में ले लेना चाहिए था, बट गाना शुरू होने के बाद माइक को वो लेती है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं भी नहीं देता, लेकिन जब दे दिया तो आप भी ध्यान दे दो। नेक्स्ट स्टैंजा की एक लाइन है, अब के हुआ ये हाय हाय, मैंने कहा ये हाय हाय। यहाँ पर उस बेचारे सेक्सोफोन वाले का चेहरा अच्छे से देखा। मुझे इसकी बहुत खुशी हुई कि चलो एक बार तो बेचारा फ्रेम में आया। बड़ा अच्छा नाचा है भाई वो बैकग्राउंड में। इसके आगे भी आप ध्यान उसी सेक्सोफोन वाले पर दीजिएगा। मेरे नसीब में तू है कि नहीं लाइन पर सेक्सोफोन वाला भाई ज्यादा डांस नहीं कर पाया। उसे लगा कि ये लाइन 2 बार रिपीट होती है। नेक्स्ट वाले पर फिर से जोश से डांस करूंगा, बट इस बार ये लाइन एक ही बार थी। बट आप देखेंगे कि उस सेक्सोफोन वाले भाई ने डांस स्टेप उसी जोश में किया क्योंकि उसे लगा कि मेरे नसीब में लाइन दोबारा से बजने वाली है, बट वो नहीं बजा और लाइन आ गई, ये हम क्या जाने ये वो ही जाने। और उस भाई ने भी रियलाइज कर लिया कि ये स्टेप गलत हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, जब हेमा मालिनी सबको स्टेज पे बुला लेती है और सारे गेस्ट कोरस में गाने गाने के लिए आ जाते हैं। ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे गेस्ट का जोश और कोरस में गाना गाना, और लता जी का ला 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 ला, ये आलाप जबरदस्त लगता है। सबके हाथ में जाम, हाथ ऊपर करके हेमा जी के चारों तरफ घूमते हुए गाना गाते हुए एंजॉय करना, एक्स्ट्रास का परफेक्ट काम दिखाया गया है। आधे सेकंड को एक वेटर का दृश्य देखने को मिलता है, एंड फॉर अननोन रीजंस वो उस 2 फ्रेम में भी जो एक्साइटमेंट से भरा एक्सप्रेशन दे गया, मुझे वो याद रह गया। अब फिलहाल मुझे याद नहीं कि मे भी शायद उसका फिल्म में भी एक आध सीन हो, क्योंकि वो आम एक्स्ट्रास जैसा नहीं लग रहा था, बट उसका सीन
वही 2 फ्रेम का था। और लास्ट में फनी अमिताभ बच्चन ट्राई टू कम ऑन स्टेज और प्रेम चोपड़ा उन्हें रोक देते हैं ये सोच के कि साला मेरा प्रेम नहीं पनप सका तो ये वेटर कहां अपने जुगाड़ में जा रहा है, और उसका हाथ पकड़ के वो रोक देते हैं। बट अमिताभ बच्चन साहब उन्हें गोली देके स्टेज पर चढ़ जाते हैं और लास्ट के 5 से 7 सेकंड में हेमा जी के साथ नजरें मिला के ये बात उन्हें कह ही देते हैं कि इस गाने पर एपिसोड बनाने का मेन रीजन है कि गाना मुझे बेहद पसंद है। सेकंड कि इसके माध्यम से एक्स्ट्रास के एफर्ट को दिखा सका जो शायद कभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा और आगे भी शायद कोई नोटिस नहीं करेगा। अगर ये गाना आपको भी झंझोड़ता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।